ऑलरेडी हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देखा है। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, तो डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसमें हम लोगों ने देखे। अब जो साइंटिफिक जो कंट्रीब्यूशन है, जिसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो पुटअप किए जाते हैं, तो जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है इसमें लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉच, पॉल एलरिच, इनके मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं। तो इसका स्टार्टिंग हुआ था इन्फेक्शन एंड द कंटेगियन। जैसे भी हम लोग जो कोविड-19 देख रहे हैं, तो इसके ऊपर एक फिल्म आया था हॉलीवुड में, कंटेगियन। तो जो इन्फेक्शन पार्ट, हाँ, जो इन्फेक्शन पार्ट है वो स्टार्टिंग से ही एक स्टडी का एक टॉपिक रहा है, बिकॉज ये पार्ट डिफरेंट चला जाता है। बिकॉज जो नॉर्मल जो डिजीज है और देखा जाए तो माइक्रोबियल जो कंटेमिनेशन है और जो इन्फेक्शन है, इसका एक अपना ब्रांच है। तो स्टार्टिंग में तो ये माना जाता था कि आपने कोई पाप किया है, उस पाप की जो सजा है वो ऊपर वाला आपको दे रहा है इन्फेक्शन के तौर पे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में जैसे जो पुराने लोग हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वो गांव से बाहर निकाल देते थे, जिसको कोड हो जाता था लेप्रेसी। लेप्रेसी इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है। यस सर, लेप्रोस। हाँ, तो गांव से बाहर निकाल दिया जाता था और आज हम लोग उसको कहते हैं कि ये क्वारंटाइन हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये आपस में ये इंटरलिंक्ड है, और फर्क बस इतना है कि टाइम चेंज हो गया है। तो इसलिए ये जो बिलीफ है वो ये था, बिकॉज जब कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो आप क्या समझेंगे। कोविड-19 की भी बात चल रही है, जो डेथ रेट है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये भी कहा जा सकता है कि जो जो नेचर है वो मैनकाइंड को वो पनिश कर रही है। ठीक है, तो ये बिलीफ स्टार्टिंग से था, और फिर जैसे जैसे जो ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस आती गई और ड्रग्स बनते गए, तो फिर ये पता चला कि नहीं, इनको भी ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज क्या होता था, आप लोगों ने सुना होगा जो टीबी है या प्लेग है, अभी जो हम लोग फेस कर रहे हैं जो कोविड-19 है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि हर 100 साल में जो पैंडेमिक जो डिजीजेज हैं वो देखने को मिली है। हिस्ट्री अगर आप लोगों ने देखी है अभी। यस सर, ठीक है, सर। हाँ, तो जो प्लेग है उस टाइम पे भी बहुत सारी जो डेथ हुई थी वो देखने को मिला था। यहाँ पे हम लोग इतना जान सकते हैं कि हेल्थ साइंसेस या जो डिपार्टमेंट है उसकी ग्रोथ होने की वजह से जो रिकवरी है उसको हम लोग देख सकते हैं कि वो बेटर जो कंडीशन में वो है। बट फिर भी जब तक एक प्रॉपर जो गाइडलाइन नहीं मिलती है और जो ट्रीटमेंट है या जो वैक्सीनेशन पार्ट है वो इसमें नहीं आता है, तो इनको रोकना बहुत ही मुश्किल है। जो पोलियो हुआ करता था पहले, हम लोग बताते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू फ्री फ्रॉम द पोलियो, बट फिर जैसे टाइम चेंज हो जाता है तो नए चैलेंजेस सामने आते हैं। तो जो ancient belief है, among the ancient people, the epidemic and even the endemic disease are believed to be the supernatural in the origin, sent by the god as the punishment for the sins of humankind. यही माना जाता था, कुछ गलत काम किया है इसलिए पनिशमेंट मिला है। The sacrifices and illustrations of the appease the anger of the god were sought for the treatment and more important the prevention of disease. तो ये कहा जाता था भैया गलती होगी तो माफी मांग लो, या जो पश्चाताप है वो कर लो, या कुछ धार्मिक काम करो, दान करो, और जो गॉड है उनको मनाओ। अब ऐसा क्यों कहा जाता था, बिकॉज जो मेंटेलिटी है उसको चेंज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग ये मान लेंगे कि मैं तो मर रहा हूँ और अब कोई रास्ता नहीं है, तो वो फिर एक ठीक होने की मेंटेलिटी नहीं है। तो अगर आपको ठीक होना है तो आपको जो मेंटल पावर है उससे पहले जुड़ना पड़ता है, दैट ठीक हो सकते हैं। तो ये सब जो रास्ते हैं ये भी साइंटिफिकली सपोर्ट करते हैं इसको। लास्ट पॉइंट इसमें है, देयर वाज नेवर द एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द पर्टिकुलर सेट्स ऑफ द sin टू जस्टिफाई अ स्पेसिफिक एपिडेमिक, सिंस humans are willful and wanton by nature.
ये पॉइंट इसको बता रहा है कि मान लीजिए आपने कोई वो गलत काम किया है तो आपको इस टाइप का जो पनिशमेंट है वो दिया गया, बट ऐसा जनरली हर कहीं वो देखने को नहीं मिला। इन्फेक्शन हुआ है तो आज तो हम ये मानते हैं कि जुकाम हो जाता है, ये हो जाता है, तो वो भी एक इसका पार्ट है, और जो एंटीबायोटिक है अगर आप उसको लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है। तो ऐसा हम लोग नहीं बता सकते दैट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिन इज गिवन फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज। तो फिर ये जो थ्योरी है इसको बताया गया है कि एक इन्फेक्शन है और सिन से इसको सीधा वो कोरिलेट करना सही नहीं है। The concept of contagion, long before the microbe had been seen, observation on the communicable disease had given rise to the concept of contagion. तो ये पता चला that long community एक microbe की वजह से जो contagion status में आ जाती है। The spread of the disease by contact, direct or indirect, this idea was implicit in the laws intact in early times to prevent the spread of leprosy. तो फिर ये पता चला जो हम लोग अभी हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये इसलिए आया क्योंकि इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही था, कांटेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पता चला कि भैया उचित दूरी बनाए रखो। जैसे अगर आप लोगों ने टूर वगैरह करते हैं तो जो ट्रक होता है उसके पीछे भी ये लिखा रहता है उचित दूरी बनाए रखें, हॉर्न प्लीज। तो ये सब जो चीजें हैं ये इस चीज को बताती हैं कि एक जो डिस्टेंस है वो मेंटेन होनी चाहिए, उससे जो नेचर ऑफ इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है। ऑरा का नाम आपने सुना होगा कि हर कोई अगर ह्यूमन बीइंग है या जो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनका एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है जहाँ पे जो बॉडी के जो वाइब्रेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑरा काम करते हैं, और वो जो ऑरा है वो आपस में जो क्रॉस लिंकिंग है वो नहीं होना चाहिए। और ऐसा हम लोगों को पता भी चल जाता है कि सामने वाले की जो मेंटेलिटी है वो आपके बारे में क्या चल रही है, तो दूर से ही आप बता सकते हैं कि ये आपको वो अप्रिशिएट कर रहा है या कमेंट कर रहा है। तो ये सब जो चीजें ये भी सोशल डिस्टेंस को बताती हैं कि एक डिस्टेंस से ही अपना मेंटल या सोशल डेवलपमेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट Varro in the 2nd century later recorded the principle of contagion by the invisible creatures. Varro साइंटिस्ट थे और इन्होंने धीरे धीरे ये पता चला कि जो कंटेगियन है इट इज ड्यू टू इनविजिबल क्रिएचर। नेक्स्ट इज रॉजर बैकॉन इन द 13th century, more than a millennium later, postulated that the invisible living creature produce disease. तो जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें एक फ्रेज आया था दैट ऑल माइक्रोब आर नॉट पैथोजेनिक, यानी कि हर किसी माइक्रोब से डिजीज नहीं होती है, बट जो डिजीज हो रही है उसके लिए भी एक माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कुछ तो ऐसे हैं जिनकी वजह से डिजीज होती है। नाउ एज पर द साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉच, जोसेफ लिस्टर एंड पॉल एल्ड्रिच, these 4 scientists are already नोबेल प्राइज विनर इन दिस फील्ड। तो इसीलिए इनके जो कंट्रीब्यूशन है वो मेजर कंट्रीब्यूशन माने जाते हैं। लुइस पास्चर की अगर हम बात करें, द टाइम इंटरवल इज 1822 टू 1895। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हालांकि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा एंटनी वैन लेवेनहुक, इनको भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और अगर दो नाम आपके सामने हैं और वर्ड है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो आप एंटनी वैन लेवेनहुक को लगाइए ऑप्शन में, बिकॉज जो लुइस पास्चर है इनको मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बताया जाता है, बट अगर वहां पे उनका नाम ही नहीं है, लुइस पास्चर है, तो फिर आपको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर को लगाना होगा। He established that the fermentation was caused by microbial agent and different type of fermentations were associated with different kind of microorganism. तो जैसे यीस्ट और शुगर है तो इसे अल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। और ये जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये पता चला कि ये जो केमिकल प्रोसेस इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मॉर्फोलॉजी अगर आप देखें लैब में अगर आपने काम किया है तो वहां पे
जो क्रिस्टल्स हैं या जो सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड है वो भी अपने आप में डिफरेंट देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो लम्प फॉर्मेशन भी हो रहा है वो ऐसा है कि इसको हम जो फिजिकल टर्म्स है उसमें बता नहीं सकते। इसको हमको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे एक माइक्रोबियल रिएक्शन है, उससे इस टाइप का लम्प फॉर्मेशन हो रहा है। Important contribution of Louis Pasteur, the development of method and techniques of bacteriology, and proved that the microbe arose only from their like, यानी कि parent और daughter या उनके offsprings. He disapproved the spontaneous generation of theory of microbe by Pochet by demonstrating the ubiquity of microbe in air by his experiment performed in swan neck flask, जैसा कि हम लोगों ने देखा. The introduction of sterilization technique and development of steam sterilizer, autoclave and hot air oven. तो जैसे हम लोगों ने लैब को देखा था तो वहां पे स्टेरिलाइजर, जो ऑटोक्लेव है, हॉट एयर ओवन है, तो स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक्स का भी इन्होंने डेवलपमेंट किया. More contributions are there. Studies on the anthrax, chickenpox, and cholera, hydrophobia was there. During the studies on rabies, he suggested that the causative agent of rabies was too small to be seen by microscope. यानी कि वायरस की बात होने लगी. फिर he introduced the attenuated live vaccine for the prophylactic use. He attenuated the anthrax bacillus by incubation at high temperature 42 to 43 degrees centigrade and proved that the inoculation of such bacilli in the animals induced specific protection against anthrax. तो यानी कि जो एंथ्रैक्स है, जो वैक्सीनेशन का काम इन्होंने किया तो हाई टेम्परेचर पे उसके जो कल्चर थे उनको मेंटेन किया और ये प्रूव किया कि इनका जो इनोकुलेशन है वो इंड्यूस करता है स्पेसिफिक जो प्रोटेक्शन है वो एंथ्रैक्स के अगेंस्ट. तो वैक्सीनेशन पे इनका काम था. नेक्स्ट इज ही डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ एंथ्रैक्स वैक्सीन इन पब्लिक एक्सपेरिमेंट. In 1881 in sheep, goats and cows with a virulent anthrax bacillus culture. तो इन्होंने एनिमल स्टडीज को यहाँ पे कंटिन्यू किया और अपना जो वैक्सीन था वो डिफरेंट जो एनिमल्स है उनके ऊपर ट्राई किया. ऑल द वैक्सीनेटेड एनिमल्स सर्वाइव्ड व्हाइल एन इक्वल नंबर ऑफ द अनवैक्सीनेटेड कंट्रोल एनिमल्स आर डेड. तो इन्होंने अभी जैसे ट्रायल के बारे में आप लोग सुन रहे हैं कि जो कोविड-19 है उसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और बहुत सारी लैब से डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है. तो ट्रायल्स के अंदर जो स्टडी है वो इस टाइप से होती है. ही कॉइन्ड द टर्म वैक्सीन. तो वैक्सीन टर्म सबसे पहले इन्होंने दिया. ही ऑब्टेन्ड द फिक्स्ड वायरस ऑफ रैबीज इन इंट्रासेरेब्रल पैसेज इन रैबिट्स. द पाश्चर Institute in Paris was built by the public contribution for the preparation of vaccine and for the investigation of the infectious disease. तो इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन होने के बाद पाश्चर इंस्टीट्यूट को डेवलप किया गया बाय डोनेशन, पब्लिक मनी. और अगर आप देखें तो ये एक्चुअली जो केमिकल बैकग्राउंड थे वहां से थे. इनके फादर, अगर आपने बुक अभी डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं तो वो टैनर थे, लेदर वर्क करते थे, बट इनका जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे डेवलप हुआ. नेक्स्ट इज रॉबर्ट कॉच इन 1843 टू 1910. द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कॉच. तो बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे जो कॉच जो पोस्टुलेट है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं. द इंट्रोड्यूस मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्योर स्ट्रेंथ्स ऑफ बैक्टीरिया एंड इम्प्रूव द बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स. इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर यूजिंग सॉलिड मीडिया एंड इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक्स. तो अगर आप कंपेयर करें लुईस पाश्चर और रॉबर्ट कॉच को तो वहां पे स्टेरिलाइजेशन की बात हो रही थी कि इन्होंने जो टेक्निक थे उसके बारे में दिए. यहाँ पे इन्होंने जो टेक्निक दी वो स्टेनिंग टेक्निक दिए और वहां पे मिक्स्ड कल्चर वाली बात होती थी और यहाँ पे इन्होंने
जो प्योर स्ट्रेन्स है बैक्टीरिया के उनको आइसोलेट किया मिक्सचर से। जैसा हम लोगों ने देखा था कि लैब में जो पेट्री डिश है आपने डिफरेंट बना रखी है, तो जैसे ही जो सैंपल आया उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल जो ट्रीटमेंट है वो आपने दिया कि उसको इनोकुलेशन किया एक कल्चर प्लेट में, इंक्यूबेट किया सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो आपने देखा कि उसके अंदर कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलोनीज जनरेट हो रही है। अब वो जो नंबर ऑफ कॉलोनीज है, अगर आपको देखना है कि उसके अंदर ईच एंड एवरी माइक्रोब क्या है, तो फिर हर एक जो कॉलोनी है उसको फर्दर आपको डिफरेंट टाइम के लिए इंक्यूबेट करना होगा। फिर जैसे ही उनका सेपरेशन स्टार्ट होगा तो स्टैनिंग टेक्निक आपको उसमें लगाना होगा। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि जो मिक्सचर है उसमें ग्राम पॉजिटिव कितने, ग्राम नेगेटिव कितने। फिर जैसा आप ये डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं स्टैनिंग वाला, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था, तो जैसे आपको पता चलेगा कि मिक्सचर इसमें ये है, तो फिर आप फिर सेपरेट करेंगे और फिर से वापस से उनका जब कल्चर करेंगे तो स्पेसिफिक जो मॉर्फोलॉजी है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, तो वैसे स्लाइड आपको दिखने लगेंगे और तब आप उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर है उनके बेसिस पे बता पाएंगे कि दैट व्हाट इज द एक्चुअल माइक्रोब। इसमें एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, डिस्कवर्ड द एंथ्रेक्स बैसिलस, ट्यूबरकल बैसिलस इन 1882 एंड द कॉलेरा वाइब्रियो कोलेरी इन 1883। नाउ द कॉच पोस्टुलेट, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, according to the Koch postulate, a microorganism can be accepted as the causative agent of an infectious disease only if the following conditions are fulfilled. सो इन्होंने बात किया अबाउट जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी कि आप बता सकते हो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज होता है अगर वो इन पॉइंट्स को फुलफिल करता है। फर्स्ट पॉइंट है द ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लेजन ऑफ डिजीज। तो लेजन एक्चुअली एक माइक्रोबियल टर्म है। लेजन का मतलब ये है जैसे आप लोग ब्लैक स्पॉट इसको कह सकते हैं कि मान लीजिए आपको जो कहीं पे कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर वो ड्यू टू इन्फेक्शन है या माइक्रोबियल ग्रोथ है तो वो धीरे धीरे ब्लैकिश होता जाएगा। जैसे आप लोग इसको कंपेयर करें कि मान लीजिए आपको स्किन में कहीं पे पस फॉर्मेशन हो गया है, तो स्टार्टिंग में वो येलोइश पार्ट रहेगा और फिर अगर वो आगे अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से लेजन फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें है ऑर्गेनिज्म शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द लेजन ऑफ द डिजीज इन प्योर कल्चर। तो जैसे आपको पता चला कि एक लेजन हो गया है और आप ट्राई कर रहे हैं कि यही है कि नहीं है मिक्सचर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो फिर आप उसका प्योर कल्चर करेंगे। थर्ड पॉइंट है द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म व्हेन इनोकुलेटेड इन सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल्स शुड प्रोड्यूस अ सिमिलर डिजीज। अगर आपने जो एक्सपेरिमेंटल लिया है एनिमल्स को और उसी सैंपल को वापस से इंजेक्ट करते हैं उसमें, तो सिमिलर डिजीज प्रोड्यूस होना चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट शुड बी पॉसिबल टू री-आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लेजन प्रोड्यूस्ड इन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। तो आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इंक्यूबेशन टाइम, जैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो जो एक्सपेरिमेंटल जो एनिमल आपने काम किया है, लिया है, उसमें भी फॉर्मेशन ऑफ लेजन होगा और वो जो लेजन है वहां से भी आप उसको प्योर फॉर्म में निकाल पाए। अगर ये 4 पॉइंट ये प्रूव हो जाते हैं तो आप बता सकते हैं दैट जो ऑर्गेनिज्म आपने सेपरेट किया है उसकी वजह से ही वो लेजन फॉर्मेशन था और इवन डिजीज था। Now after this, what is the Koch phenomena? So Robert Koch observed that the guinea pigs, actually the guinea pigs are the experimental animal in pharmacology, आप लोग जो हायर सेमेस्टर उसमें पढ़ेंगे, already infected with the tubercle bacilli responded with an exaggerated inflammatory response, जिसको हम जो नॉन
स्टेरॉइडल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एनएसआईडीज कहते हैं, तो वो रेस्पॉन्स इसमें क्रिएट होता है व्हेन इंजेक्टेड विद द ट्यूबरकल बैसिली और इट्स प्रोटीन। दिस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोस्ट फिनोमिनन। तो ये पाया गया कि जब गिनिया पिग को इसका जो इन्फेक्शन है वो हुआ, तो जो धीरे धीरे रेस्पॉन्स आने लगा, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, तो फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को देखने को मिला कि मान लीजिए कि अगर उसको वो सूट नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, द प्रोसेस ऑफ डीग्रेनुलेशन, जैसा कि मास्ट सेल आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में, तो हाइपर जो सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं उनके बारे में भी कॉज फिनोमिना से पता चलता है, और ये जो कंडीशन है इसको कॉज फिनोमिना भी कहते हैं। नेक्स्ट इज जोसेफ लिस्टर। सो ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फोटो में, तो उस टाइम पे जैसे अभी हमारे पास जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वैसे नहीं हुआ करते थे, जो ओटी आज है, तो वहां पे ये लोग जो फ्यूमिगेशन का काम है वो विद द हेल्प ऑफ मैनुअल मशीन हो रहा है, और हर एक चीज का ये लोग ध्यान रख रहे हैं, सूट पहने हुए हैं इंस्टेड ऑफ एप्रन, और इस टाइप का ये ट्रीटमेंट ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द टाइम ऑफ 1867. He applied the Pasteur's work and introduced the antiseptic techniques in surgery. Due to his work, there was a drop in morbidity and mortality due to surgical sepsis. तो ये पता चला कि अगर आप ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो भी चीज काम में ले रहे हैं, इट शुड बी स्टेराइल। स्टेरिलिटी की जो बात होती है कि वहां पे जितने भी जो टूल्स हैं, जो सीजर्स हैं, नाइफ हैं, दे शुड बी स्टेराइल। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी को कम करेंगे। एंड हिज एंटीसेप्टिक सर्जरी इन्वॉल्व द यूज ऑफ कार्बोलिक एसिड, जिसका फिनाइल भी कहते हैं, फिनॉल। नेक्स्ट इज द पॉल एलरिच। ही इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी, जैसा हम लोगों ने देखा। Applied stents to the cells and tissues for the study of their function. Reported the tubercle bacillus acid fast. Acid fast staining आप लोग देखेंगे कि जैसे आपको पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, फिर आप स्पेसिफिक क्लास के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग को यूज में ले सकते हैं। He proposed side chain theory of antibody production. साइड चेन जो थ्योरी है उसके बारे में इन्होंने बताया कि मान लीजिए कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से डिजीज तो हो ही रहा है, बट उसका जो एंटीबॉडी है वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होने लग जाता है विद द हेल्प ऑफ साइड चेन थ्योरी। डिस्कवर्ड सल्वारसन एन आर्सेनिक कंपाउंड एंड ऑल्सो कॉल्ड एज मैजिक बुलेट विच इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द स्पायरोकीट्स ऑफ सिफिलिस। तो मैजिक बुलेट जो आर्सेनिक जो डेरिवेटिव था वो इन्होंने तैयार किया सल्वारसन के नाम से, और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर भी इसको यूज में लिया गया। Paul Ehrlich discovered new salvarsan also. He created new branch of medicine known as chemotherapy and introduced method of toxin and antitoxins. So this is about the scientific contribution with the history of microbiology.